आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो बच्चों आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक हमें युग्म दे रखा है 2 ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ब्रैकेट में ए माइनस 4 बी इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है? देखो, इसको पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 a x माइनस 2b y प्लस a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने? समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब दूसरा समीकरण है 2bx प्लस ए वाई, 2 ब्रैकेट में bx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू में 0। इसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4b इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 0। देखो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले में ये देखना पड़ेगा कि x का गुणांक या फिर y का गुणांक कौन जिसमें बराबर है। अगर नहीं बराबर तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये दोनों गुणांक बराबर में हो जाए। तो यहाँ देखना, इसका साइन माइनस का है। या तो आप इसमें a से गुणा कर दो, इसमें b से कर दो, दोनों कट जाएंगे। ये यहाँ पर कर दो। यहाँ पे क्या करोगे? b से इसमें कर दो a से। तो किसी से भी गुणा कर लो। यहाँ पे देखो, प्लस करने पर ऑलरेडी ये नंबर यहाँ कट जाएगा। तो इसमें हम a से गुणा कर देते हैं, इसमें हम b से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमें 2a² x माइनस 2ab प्लस a² माइनस 4ab। इसमें अगर हम b से गुणा करेंगे तो 2b² x प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4ab इक्वल्स टू में 0 है। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को हम प्लस करते हैं तो यहाँ से कट क्या जाएगा? कहीं मिस्टेक है क्या? 4b था ना, इधर क्या है? 4b, इधर है 4a। 4b 4a, दोनों में माइनस चिन्ह है क्या? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है शायद। बुक में एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो ऊपर वाला समीकरण है, इसमें प्लस है। क्या है? यहाँ पे प्लस है, एक में माइनस है, एक प्लस है। एक में प्लस है, किसी में 0.4। 2ax माइनस बी वाई, 2ax माइनस बी वाई प्लस 4a माइनस बी है। तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। गलती उतार लिया क्या? ये सही है। एक मिस्टेक है इसमें। क्या है? यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। क्या रहेगा यहाँ पर? प्लस चिन्ह। इस बारे जिसमें ए से गुणा किया है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह, बस। अब दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या है? कट जाएगा। यहाँ से ये भी कट गया। तो ये कितना आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है 2a² प्लस b² इंटू एक्स इक्वल, सॉरी, प्लस यहाँ होगा a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब हम a² और a² प्लस b² को कॉमन ले लें दोनों में से। कॉमन लेके हम 0 में भी देंगे। यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किया क्या है? a² प्लस b², इसको हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके 0 में भेज दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? -1/2। एक को हम पक्षांतर कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 रहेगी। ठीक है, अब हम x की वैल्यू को अब किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में, वहां से y की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो 2a इंटू एक्स की वैल्यू -1/2 है प्लस ए वाई, सॉरी, ए एक्स, यहाँ पर 2by है प्लस a प्लस 4b, यहाँ माइनस है, इक्वल्स टू में 0। दिख पा रहा है प्रॉपर? नहीं दिख पा रहा हूँ। यहाँ a तक दिख रहा है प्लस
4b इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ कितना रहेगा, -a माइनस 2b/, प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। -a प्लस a कट गया, अब रिमेनिंग क्या बचा, इस 2b/, को पक्षांतर कर देंगे तो 2b/, बराबर हो जाएगा 4b, और 2b से 4b 2 बार कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी कि वहाँ चिन्ह की गलती है। यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा होगा 2ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b है वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ क्या है, a प्लस 4b था। अब इन दोनों समीकरणों को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में, दोनों को सही फॉर्मेट में लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि y का गुणांक दोनों में बराबर हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसमें a से गुणा किया, इसमें b से, दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ से ये नंबर और ये नंबर कट गए, तो x वाले नंबर को हमने एक तरफ किया, जो अच्छा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको अलग जोड़ के कर दिया। इसमें से कॉमन आ रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमने कॉमन लिया और 0 भेज दिया, वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब x की वैल्यू को हमने समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया, तो रखने के बाद यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दिख रही है। क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं के समीकरणों के युग्म बनाकर हमें हल करना है किसी भी बीजगणित विधि से। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट, एक छात्रावास के एक मासिक व्यय का एक दिन का एक भाग नियत है। तो मान लेते हैं कि नियत भाग माना, नियत भाग बराबर x रुपए का खर्च आता है, और प्रतिदिन का जो खर्च आता है, प्रतिदिन का खर्च बराबर y रुपए है। ठीक है, एक को क्या माना, जो नियत भाग था उसको हमने x मान लिया, प्रतिदिन का खर्च था वो y मान लिया। अब कहता है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, तो इसीलिए हमने मान लिया कि एक दिन का जो खर्च है वो कितना है, y रुपए है। अब एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, जब उसने 20 दिन भोजन किया है तो उसको x रुपए तो अलग से देने पड़ेंगे, और 20 दिन के y रुपए के हिसाब से अलग देने पड़ेंगे, तो उसको रुपए देने पड़ते हैं कितने, 1000 रुपए। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। अब दोबारा कह रहा है कि अगर वो छात्र 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। देखो उसको क्या देना है, x रुपये तो फिक्स है, 26 दिन का 26y हो जाएगा बराबर 1180 रुपये उसको देने पड़े। ठीक है, तो 2 समीकरण बन गए, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस माइनस, ये x कट गया, यहाँ -6y बचा बराबर माइनस का 180, तो y का मान कितना आ गया, 30। यानी उसका प्रतिदिन का जो खर्च था वो कितना रहा, 30 रुपये रहा है। अब नियत भाग देखते हैं कितना आता है, 30 को अगर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 600, x का मान आ जाएगा 400। यानी जो नियत भाग है वो 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, देखो x का मान यहाँ रख दोगे तो सॉरी हो जाएगा ना, हाँ 20 का गुणा 30 से करेंगे 600 होगा, 600 को माइनस कर देंगे 1000 में से, बचा कितना 400, यानी अतिरिक्त किराया उसका, सॉरी अतिरिक्त जो नियत भाग था वो कितना था, 400 रुपये, और प्रतिदिन उसको 30 रुपये खाने के देने पड़ेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न का एक रूप क्या दिखता है हमें, कि उसमें एक अंश होता है दूसरा हर होता है। तो पहले जब तक हमें भिन्न का अंश और हर नहीं पता है तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर जो है वो कितना रहेगा, y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न होती है सब अंश बट्टे हर, यानी कि x बट्टे y। अब प्रश्न क्या कह रहा है
कि भिन्न 1/3 हो जाती जब अंश में से एक घटा देते हैं। तो कहा है कि उतना ही करना। अंश क्या है, x में से भाई एक घटा दिया, लेकिन हर में कुछ भी नहीं किया है, तो भिन्न हो गई 1/3। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, यानी कि 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अच्छा जी, अब दूसरी बात कह रहा है कि भिन्न जो है 1/4 हो जाती जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो अंश में कुछ नहीं किया इसने, और हर में क्या किया, 8 जोड़ दिया, तो भिन्न जो है 1/4 हो गई। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। अब यहाँ इसको पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों में y के गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 2 में से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 में से एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये होगा 4x - y = 8 एंड 3x - y, 3x - y = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये y कट गया, यहाँ बचेगा x = 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो 15 - 3 बराबर y हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12। y का मान क्या रहेगा, 12 रहेगा। तो भिन्न क्या आती है हमारी, x/y, तो x का मान 5 और y का मान 12 है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी। क्लियर है, भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती की गई, और उसने 50 अंक अर्जित किए। तो पहले तो हम उसने क्या पूछा, इसमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुछ प्रश्न सही रहे होंगे तो उन पर नंबर मिलते हैं, लेकिन गलत होंगे उन पर नंबर क्या हुए, कट गए। ठीक है, तो पहले हमें प्रश्नों की संख्या माननी पड़ेगी कि प्रश्न थे सही कितने थे। माना सही प्रश्न थे x, और गलत प्रश्न कितने थे, वो थे y। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने, किसने, यश ने एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त कर लिए। अब क्या हुआ कि जो सही उत्तर था उस पर 3 अंक मिल गए, और जो गलत उत्तर था उस पर 1 अंक काट लिया गया। तो एक समीकरण बन गया। दूसरा है कि अगर उसको सही प्रश्न, सही जो प्रश्न था सही, उस पर 4 अंक मिले, लेकिन जो गलत था उस पर 2 काट लिए गए, तो उसको 50 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो बताओ उसमें कितने प्रश्न थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको y को समान करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x - 2y बराबर 80, और ये 4x - 2y बराबर 50। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पे 2x बराबर 30 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 15। यानी उसके सही प्रश्न कितने थे, 15 थे। दूसरा x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। 3 × 15 - y बराबर 40, यानी 15 तिया 45 - 40 बराबर y हो जाएगा। तो y का मान कितना होगा, 5। तो गलत प्रश्न थे 5 और सही प्रश्न कितने थे, 20 थे। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे भाई, सही और गलत दोनों को मिला देंगे तो कुल प्रश्न बन जाएंगे। तो 15 + 5 बराबर, यानी 20 सही और गलत, टोटल प्रश्न कितने रहे होंगे, 20 प्रश्न रहे होंगे। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं और 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
तो मान लेते हैं भाई कहीं ना कहीं कोई रोड होगा, राजमार्ग, उसके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रही है? 100 किलोमीटर दूरी है। ठीक, आगे बोला गया है तथा दूसरे एक मार्ग, दो स्थान है 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक से एक कार से दूसरे कार की ओर, कार से, ये क्या कह रहा है, एक से तथा दूसरे कार से एक ही समय में, एक कार और दो कारें हैं ए और बी, कुछ भी मान लो, या स्थान मान लो ए और बी, दो कार हैं, ऐसे मान लिया हमने एक्स और वाई दो कार हैं, और दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से, तो भाई चालों को भी मानना पड़ेगा। तो माना पहली कार की चाल, माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की जो चाल है वो कितनी रहेगी? y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हम जानते हैं, देखो इसमें समय की बात की गई है, तो दोनों तरफ समय है, तो समय मानो, अगर चालें हैं तो चालें माननी पड़ेगी। अब आपको चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। कितना होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा है कि भिन्न भिन्न चालों से चल रही है, और वो कहाँ चल रही है? एक ही दिशा में। दो कार हैं, अगर एक कम स्पीड से दूसरी ज़्यादा स्पीड चलेगी तो हमेशा कारों में डिफरेंस आता जाएगा। और एक ही दिशा में कारें चलती हैं तो उनकी चालों का हमेशा हम अंतर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई दो लोग भाग रहे हैं, तेज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? एक आगे निकल गया, दूसरा पीछे आ रहा है, उनमें डिफरेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। लेकिन अगर उल्टी आ रही होंगी तो उनमें समय कम लगेगा, जल्दी से वो मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों की चालें जुड़ गई। उल्टी आएंगी तो क्या होंगी? जल्दी से दोनों मिल जाएंगे। मान लो दो लोग ऐसे आ रहे थे पक्के, तो उनको कम समय में दोनों मिल गए, और ऐसे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जब तक ये पहला रुक नहीं जाएगा उसके कुछ देर बाद ये दूसरा वहां पहुंच पाएगा, तब वो उससे मिल पाएगा। क्लियर है? तो जब चालें समान दिशा में चलेंगी तो उनका अंतर निकालोगे, असमान दिशा में चलेगी तो उनका योग निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं और वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। भाई देखो पहले की जो चाल थी वो एक्स थी, दूसरे की चाल थी सब वाई, दोनों को माइनस किया। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं, और दूरी कितनी थी? 100, और समय कितना लगा? 5 घंटे का। 5 से कट गया 20 बार। अब कहोगे सर ये क्यों लिया है? क्योंकि भाई जब बराबर में लिया ये चाल और ये चाल, तो ये भी यहाँ पे चाल होनी ही चाहिए, और चाल होने का सूत्र क्या है? दूरी बट्टे समय, इसीलिए इसको हमने चाल बना दिया। तो एक समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 20, पहला समीकरण। दूसरा क्या है कि अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनको 1 घंटा लगता है, 100/1 कितना होगा? 100। तो ये भी समय बन गया, ये भी चाल बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि समय है, दूरी है 100 किलोमीटर की, समय कितना लगा? 1 घंटा, 1 से भाग लगाओगे तो यही नंबर रहेगा। क्लियर? चलो भाई, अब देखो दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो y से y कटा, 2x बराबर हो जाएगा 120। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली गाड़ी की चाल 60 होगी। अब इसमें रखें दूसरे समीकरण में, तो देखो 100 कब होगा? जब 60 + 40 होगा तभी 100 होगा। तो y कितना होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली गाड़ी 60 की स्पीड से चलेगी तो दूसरी गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही होगी। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपका भी बेनिफिट रहे और आपके जितने भी साथी हैं उनका भी बेनिफिट होता रहे। और जितने हमें भी लाइक करोगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम आपको और इससे भी ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए आयत है तो उसकी हमें भुजाएं पता होनी चाहिए, तो पहले हम उनकी भुजाओं को मान लेते हैं। माना
आयत की भुजा, माना आयत की भुजा एक्स व वाई है, या लंबाई चौड़ाई क्या है, एक्स व वाई है, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एक्स इंटू वाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, अब 9 कम हो गया। क्यों कम हुआ है। अब उसने बोला है कि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया गया। लंबाई क्या है एक्स, एक्स को 5 कम कर दिया गया। और वाई में क्या किया, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाता है, यानी वाई प्लस 3 कर दिया। सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 5 वाई प्लस 3x माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 वाई बराबर 15 प्लस का हो जाएगा, बचेगा 6। ये एक समीकरण बन गया। अच्छा, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 घटा दें, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी क्या कह रहा है, लंबाई को 3 बढ़ा रहा है तो x प्लस 3, चौड़ाई को क्या कर रहा है 2 घटा रहा है, तो जो क्षेत्रफल पहले था उसकी अपेक्षा 67 बढ़ जाता है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3 वाई माइनस के 2x माइनस 6 बराबर 67। सॉरी, एक्स वाई प्लस 67। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कटा, यहाँ माइनस का 2x प्लस का 3 वाई बराबर कितना हो जाएगा 67 और 6 73। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो किस चीज़ को हम बराबर कर सकते हैं। देखो x घटाने पर भी हो रहा है, चाहे y को बराबर कर लो चाहे x को, दोनों को में जोड़ने पर ही आसानी से कट जाएंगे। तो हमें आसान क्या रहेगा, इसको कर लेते हैं, x को काट देते हैं, x में हम 2 से गुणा कर देते हैं और y में हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 12। और इधर क्या रहेगा, माइनस 6x प्लस 9y बराबर 73 से इसमें गुणा करेंगे, 3 तरह के 9 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 219 हो जाएगा। ये देखो कट गया, यहाँ कितना बचा माइनस का y। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का y। लेकिन क्षेत्रफल तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कहीं मिस्टेक हो गई क्या। 9 15 प्लस का बचेगा यहाँ पे 6। ठीक, 6 बचा। अब इसने क्या कहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो गया, कब हुआ है, इसकी लंबाई को 5, ओहो उल्टा लिख दिया, लंबाई को 5 कम किया है, सही है ना, 5 कम कर दिया, सही है, x माइनस 5। और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाता है, सही है। ये तो लंबाई को हम 3 बढ़ा दें तो चौड़ाई को 2 उठा देते हैं, चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, ओहो चौड़ाई को 2 बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ y प्लस आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये भी प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये भी प्लस का है, थोड़ी सी मिस्टेक रह गई यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो ये जाएगा 61, कितना लाएगा 61। अभी इसमें गुणा नहीं करेंगे, रुक, प्लस का था यहाँ पे, बढ़ा दिया है घटाया नहीं है। यहाँ पे लंबाई को भी बढ़ाया था और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाता है। चलो अब देखो, इसमें अब y को आसान रहेगा, इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, चलो भाई देखो, पहले में हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 3 6 के 18। ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 5 से गुणा करोगे 305 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 19x बराबर 8 5 13, एक और एक 2, 323। 19 से कट जाएगा क्या, x बराबर 19 से कम 19 बचा 13, 19 19 सत्ते 133, यानी x का मान कितना आ गया 17। यानी पहले उसकी वजह क्या रही होगी, लंबाई रही होगी 17 वर्ग इकाई है, तो 17 इकाई क्या रही होगी लंबाई। अब चौड़ाई को निकालें तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 तिया हो गया 51 माइनस 6 बराबर 5y, और 45 बराबर 5y, y बराबर कितना आ गया 9।
y का मान 9 इकाई रहेगा, चौड़ाई 9 इकाई थी और लंबाई कितनी थी, 17 इकाई होगी। क्लियर है? चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं।